दिल्ली की हवा का क्या हाल है ये हम सब जानते हैं। जब पोल्यूशन इतना बढ़ जाए कि सांस लेना मुश्किल हो तो हमें इमरजेंसी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और दिल्ली ने अभी ऐसा एक लैंडमार्क स्टेप लिया है, आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये दिल्ली की एनवायरमेंटल क्राइसिस को सॉल्व करने का एक बोल्ड और बड़ा प्रयास यानी कि एफर्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो ये हमारी राजधानी के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। पर ये क्लाउड सीडिंग क्या है और ये काम कैसे करता है, चलिए डिटेल में समझते हैं इसी बात को। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट आसान नहीं रहा है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी शुरुआत की थी। इसका पहला ट्रायल जुलाई 2025 में होना था, फिर अगस्त सितंबर में रीशेड्यूल हुआ, लेकिन बार बार मौसम यानी कि वेदर ने साथ नहीं दिया। कभी ज़रूरत से ज़्यादा बारिश तो कभी कहीं ज़रूरी क्लाउड्स नहीं होते थे। लेकिन हाल ही में 29 अक्टूबर 2025 को इसका दूसरा ट्रायल कंडक्ट किया गया। ये काम किसने किया? IIT कानपुर की टीम ने एक मॉडिफाइड सेस्ना एयरक्राफ्ट यूज़ करके। एयरक्राफ्ट मेरठ, खेकरा, बुरई, नॉर्थ करोल बाग और मयूर विहार जैसे इलाकों से गुजरा। मिनिस्टर सिरसा ने बताया कि जिसमें 8 फ्लेयर्स यूज़ किए गए थे और प्रोसेस में बादलों यानी कि क्लाउड्स में 15 से 20% ह्यूमिडिटी थी। ये ट्रायल आधे घंटे यानी कि हाफ एन आवर तक चला। ये दिखाता है कि सरकार कितनी सीरियस है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये क्लाउड सीडिंग है क्या भला? देखिए, ये एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। इसमें हम बारिश को इन्हांस करते हैं। बेसिकली हम बादलों के अंदर कुछ खास केमिकल्स यानी कि सीडिंग एजेंट्स को डिस्पर्स करते हैं। ये एजेंट्स हवा में जाकर छोटे पार्टिकल्स की तरह काम करते हैं। जब हवा में पानी की भाप यानी कि वाटर वेपर होती है तो इन पार्टिकल्स के अराउंड जमा यानी कि कंडेंस होना शुरू हो जाती है, जिससे वाटर ड्रॉपलेट्स या बर्फ के टुकड़े यानी कि आइस क्रिस्टल्स बनते हैं। जब ये ड्रॉपलेट्स काफ़ी भारी यानी कि हेवियर हो जाते हैं तो वो बारिश या बर्फ प्रेसिपिटेशन बनकर नीचे गिरते हैं। सिंपल। लेकिन ये काम कैसे करता है? इसकी 3 शर्तें यानी कि कंडीशंस हैं। क्लाउड्स आर मस्ट। सबसे पहले बादल यानी कि क्लाउड्स तो होने ही चाहिए। अगर आसमान साफ है तो ये टेक्निक काम नहीं करेगी। उसके बाद है सीडिंग एजेंट्स। हम सिल्वर आयोडाइड जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, पोटेशियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एजेंट्स यूज़ करते हैं। डिस्पर्सल मेथड्स। इन एजेंट्स को बादलों तक कैसे पहुंचाते हैं? एयरक्राफ्ट से, रॉकेट से या फिर ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स से। दिल्ली में मॉडिफाइड सेस्ना एयरक्राफ्ट और फ्लेयर बेस्ड सिस्टम यूज़ हुआ है। ग्लोबल रिसर्च और IIT कानपुर के अकॉर्डिंग इस इंटरवेंशन का सक्सेस रेट 60 से 70% तक हो सकता है अगर सही एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हों तो। दिल्ली में ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसका ऑफिशियल टाइटल है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्लाउड सीडिंग एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर दिल्ली NCR पोल्यूशन मिटिगेशन। IIT कानपुर ने इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला डेवलप किया है। प्लान है कि 5 फ्लाइट्स किए जाएंगे। हर फ्लाइट 90 मिनट का होगा और 100 स्क्वायर किलोमीटर्स तक का एरिया कवर करेगा। IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और DGCA यानी कि एविएशन अथॉरिटी से ज़रूरी परमिशंस ली जा रही हैं। दिल्ली को ये कदम क्यों लेना पड़ रहा है? अब सवाल ये है क्योंकि यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने कहा है कि ये दिल्ली के लिए ज़रूरत यानी कि नेसेसिटी है और उन्हें उम्मीद है कि ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा। एनवायरमेंट मिनिस्टर सिरसा का कहना है कि वो दिल्ली रेजिडेंट्स को क्लीनर एयर देना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट अगर सफल होता है तो ये दिल्ली के पोल्यूशन से लड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। तो दोस्तों, ये थी क्लाउड सीडिंग की साइंस और दिल्ली का प्लान। क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल रेन पोल्यूशन को कंट्रोल करने का एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बन सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताएं।